जनपद मेरठ में निकाली गई। अपने समाज के प्रचलित सभी टाइटलों उपनामों को एक मंच पर एकत्र करने एवं अपने समाज का वजूद दूसरे समाज के लोगों को आकलन कराने के उद्देश्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार सड़क के ऊपर स्वाभिमान पदयात्रा का आयोजन समाज की इस युवा टीम द्वारा किया गया, जिसमें न बैनर के ऊपर किसी व्यक्ति का कोई नाम न फोटो लगाया गया और न ही किसी व्यक्ति का नाम लिखा गया। केवल बैनर में अपने समाज का नाम एवं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी व भगवान शंकर की ही फोटो लगाकर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज के लगभग 1500 से 2000 बहन भाइयों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में समाज के लोगों की संख्या के बराबर पुलिस विभाग के जवान एवं अधिकारी भी लगे थे, जबकि इस आयोजन से एक दिन पूर्व राजधानी दिल्ली में सीएए के विरोध के कारण झगड़ा हो गया था और जिस कारण मेरठ में धारा 144 लागू थी। समाज की एकता के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को विफल करने के लिए जरूरी सुनने की बात है, आप ये चीज लेते रहो लेकिन सुनते ध्यान इधर ही रखो। समाज की एकता के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को विफल करने के लिए समाज के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस कदर विरोध कराया गया कि इनके द्वारा समाज से सीधे सीधे व्यक्तियों को फोन करके कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया। समाज का हर व्यक्ति इस विषय में गंभीरता से विचार अवश्य करे कि अपने समाज में ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते कि हमारा समाज एकजुट हो, जो फूट डालो राज करो की नीति अपने समाज में अपना रहे हैं। हम यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, आप सबको ये देखना है कि जहाँ समाज को एकजुट होने की बात आती है, कौन आदमी एक दूसरे को फोन करके फूट डालने का काम करते हैं, वो करते तो हमारे बीच में है, तो वो नाम लेने की मंच से जरूरत नहीं, वो सब देख लो, सबको पता होगा कौन क्या है स्थिति। इसीलिए हमने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया, न नाम लिया। तीसरा, समाज की जनगणना के लिए वेबसाइट, फार्म, मोबाइल ऐप व सर्वर की व्यवस्था। अपने समाज को आंकड़ों में एकत्रित करने के उद्देश्य से हमारी टीम द्वारा समाज की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया और इस जनगणना में तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी जनगणना कराने की योजना तैयार की गई जो केवल एक ही बार जनगणना कराने की आवश्यकता पड़े। इसलिए समाज की जनगणना के लिए वेबसाइट, फार्म, मोबाइल ऐप, सर्वर की व्यवस्था कराने का निर्णय लेते हुए उसी स्तर की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं, जो आपके सामने है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा काम है इस टीम का। चौथा काम, शिव गोरखधाम सिद्धपीठ की स्थापना एवं पंजीकरण कराया गया। हमने जब से होश संभाला है तब से लेकर अभी तक समाज की मीटिंगों, बैठकों, सामाजिक आयोजनों में अपने समाज को अपनी जाति के टाइटलों, उपनामों का इस्तेमाल करने के विषय में हमेशा लड़ते झगड़ते ही देखा है। इस छोटे से मुद्दे को हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आज तक भी हल नहीं किया गया है। इस झगड़े को अस्थायी रूप से खत्म करने एवं अपने समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से हमारी युवा टीम द्वारा शिव गोरखधाम सिद्धपीठ की स्थापना करते हुए संगठन का पंजीकरण कराया गया। इसमें जो शिव गोरख धाम के नाम से संगठन बनाया वो इसलिए ही बनाया ताकि ये टाइटल की लड़ाई खत्म हो। पांचवा, पूरा महादेव मंदिर के पास 1008 वर्ग गज जमीन समाज के लिए खरीदी गई। हमारी युवा टीम द्वारा अपने समाज की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने समाज का मुख्य केंद्र विकसित करने की भावना से पूरा महादेव मंदिर के पास 1008 वर्ग गज जमीन खरीदी गई ताकि हमारे समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सके। लेकिन
समाज के इस नेक कार्य में भी समाज के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार समाज के लोगों को गुमराह करने का कार्य किया गया और इनके द्वारा अपने समाज के संपर्क के लोगों को, युवा टीम को खरीदने हेतु पैसे की मदद करने से साफ मना कर दिया गया, ताकि यह टीम किसी भी स्थिति में जमीन न खरीद सके। जबकि हमारे समाज की अगुवाई करने वाले समाज के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इन्हें विरासत में मिली समाज की लगभग 2200 वर्ग गज जमीन को इन्होंने बढ़ाने की बजाय इसे बेचकर सबका साथ और अपना विकास करने की भावना से जमीन को घटाते हुए आज मात्र 150 वर्ग गज जमीन तक समेट कर छोड़ दिया है। आज भी हमारा भोला भाला समाज ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सामाजिक कार्यक्रमों में मंच पर बैठाता है, उनके भाषण सुनता है और साथ ही इस अवसर पर पूरे समाज को यह भी बताना जरूरी है कि समाज के इन वरिष्ठ नेताओं द्वारा आज तक जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन किए गए, इनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम के आय व्यय के खर्चों का हिसाब समाज को नहीं दिया गया है। इसलिए पूरे समाज से हमारी टीम यह प्रार्थना करती है कि समाज के ऐसे वरिष्ठ नेताओं के बहिष्कार करने के विषय में क्यों ना विचार किया जाए। ये सब बात हम समाज पे छोड़ रहे हैं। जो सच्चाई है आज हमारे समाज की, उसका आईना दिखाना जरूरी है कि हम यहाँ खड़े हैं और वो समाज के एक एक व्यक्ति को उस बारे में पता हो, इसलिए ये चीजें इसमें लिखी गई है। इसके बाद दिनांक 16/12/2020 को भूमि पूजन कराया गया। समाज के लिए पुरा महादेव मंदिर के पास खरीदी गई उपरोक्त 1008 वर्ग गज जमीन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अपने समाज के संत महात्माओं के माध्यम से दिनांक 16/12/2020 को भूमि पूजन कराया गया, परंतु कोरोना महामारी फैलने के कारण वर्तमान समय तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि जब से लगातार कोरोना की स्थिति, इसलिए निर्माण कार्य शुरू नहीं करा पाए, पर भूमि पूजन करा चुके हैं। वर्तमान समय में इस बीमारी से राहत महसूस होने के कारण निकट भविष्य में ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करने की योजना है। चलो चलो।